बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 है। कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लोगरिथम। तो चले फाइंड करते हैं कॉमन लोगरिथम है क्या चीज़। जैसा कि वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन लोगरिथम, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, वो कहता है 57 यानी 57। तो कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ होती है कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी नंबर है, जिस तरह ये 57 है, तो इस 57 का डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया, और जिसको उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट पॉइंट यानी इशारिया, इशारिया जिसको उर्दू में बोलते हैं। वो इशारिया जब कोई भी वैल्यू हो जिसके अंदर इशारिया या डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होता, तो उसका डेसिमल पॉइंट हमेशा उससे आगे एक डिजिट आगे होता है। जिस तरह अभी इसका 57 का डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया यहाँ पे होगा। लेकिन होना कहाँ चाहिए, जो इसका प्लेस होता है डेसिमल पॉइंट का इशारिया का, वो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो है वो अभी इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। तो जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखूँगा, कैरेक्टरिस्टिक में लिखूँगा कि इसका पॉइंट अभी यहाँ से, इसका जो डेसिमल पॉइंट है उससे यहाँ पे होना चाहिए। तो ये डेसिमल पॉइंट जब इधर से एक डिजिट इधर आएगा, तो फिर हम इसको कहेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। यानी देखें कि जब मैं लिखूँगा यहाँ पे कि ये मेरा 57 है, तो मैं लिखूँगा CHAR कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक आगे लिखूँगा 57 इज इक्वल टू 1। अब 1 किधर से आ गया, ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि जो आपका डेसिमल पॉइंट है यानी जो इशारिया है वो एक डिजिट इधर आया है, यानी यहाँ से वो इस तरफ आया है, होना यहाँ पे चाहिए था। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, एक डिजिट इधर आया है। तो फिर जो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक 57 1 लिखे। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं CH इज इक्वल टू 1। ये तो पार्ट 1 हो गया। चले पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसका। जो पार्ट 2 है, अब ये है पार्ट 2 में वो बोलता है कि 7.4, तो इसका करेक्टरिस्टिक है। तो आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट इसका अपनी जगह पे मौजूद है, यानी इसका जो इशारिया है वो अपनी जगह पे मौजूद है, यानी एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए इशारिया। डेसिमल अपनी जगह पे मौजूद है, यानी यहाँ पे नहीं है, अभी यहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी 7.4 की, वो इक्वल होगी 0 के, यानी CH इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में वो कहता है 5.63। जैसा कि आपको मालूम है कि डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है, यानी इधर उधर नहीं, अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसका भी फिर कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी है वो भी हमारी 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि ये अपनी जगह पर मौजूद है। अगर यहाँ पे ना होता, यहाँ पे होता, ये इधर होता, तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है। तो इसकी भी CH इज इक्वल टू 0 है। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो चलें फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में वो कहता है ये इसका थर्ड और फोर्थ दोनों सेम ही हैं। तो चलें फोर्थ नहीं करते क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, और इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फिफ्थ पार्ट करा देता हूँ। तो ये देखें, ये क्या है 982.5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी डेसिमल पॉइंट की जो जगह है यहाँ पे होना चाहिए, वो ये वाली जगह है, यानी उसकी जो जगह है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। लेकिन वो डेसिमल पॉइंट किधर है, 2 डिजिट के बाद है। तो जब डेसिमल पॉइंट इधर से इधर आएगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी। देखें कितने डिजिट इधर है, 1 2 डिजिट इधर आया, तो इसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक होगी, कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा 982.5 इक्वल टू होगी 2 होगी। अब ये 2 कैसे आया, अब देखें ये 1 और ये 2, यानी होना यहाँ पे चाहिए था पॉइंट हमारा, तो इधर है। इधर से जब 2 डिजिट इधर आया, तो ये मेरा यानी CH इसकी होगी 2 होगी। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 6 मेरा जो है वो देखें, उसमें कहता है कि 7824।
तो इसमें आप देखें कि अभी इसका डेसिमल मैंने आपको पहले बताया कि होना कहाँ चाहिए, होना यहाँ चाहिए, ये इसकी जगह डेसिमल। लेकिन इसका जिसके साथ जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, जिस वैल्यू में उसके एंड पर होता है, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, जिसमें नहीं होता उसके एंड पर मौजूद है। अब यहाँ से जब वो इधर आएगा, यहाँ से अपनी जगह पर आएगा, तो देखें कितने डिजिट छोड़ के आया है, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के आया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या होगी, 3 होगी। 3 किधर से आया है, मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट जब अपनी जगह पर ना हो ना, तो यहाँ पे चाहिए था, यानी 7.82 ये होना चाहिए था। लेकिन अभी इधर नहीं है, तो जब इधर ना मौजूद हो तो फिर यहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ से जब वो कितने डिजिट इधर आया, आप देखें कितने डिजिट आया, 1 2 3, 3 डिजिट आया है। तो इसकी CH जो है वो 3 है, जो कि हमारा आंसर है। पार्ट नंबर ये 6 था। 7 देखें, पार्ट नंबर 7 वो कहता है 186,000। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इसमें भी डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, होना कहाँ चाहिए था, यहाँ 1 के बाद होना चाहिए था, लेकिन उधर मौजूद है। तो अभी आप खुद काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद इधर आया है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो यानी 186,000 इज इक्वल टू 5 होगी। 5 क्यों आ गया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट इधर आया है यहाँ से, यानी ये इधर आया है। तो ये एरो आपने नहीं डालना, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाले हुए हैं। तो आपने CH क्या होगा इसका 5 होगा। ये एरो जो है ये आपने खुद नहीं डालना, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। चले पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 में देखें, इसमें जो वैल्यू है 0.71। अभी मैंने आपको बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक हर नॉन डिजिट की, ये आपने याद रखना है कि नॉन डिजिट के बाद होता है। अभी ये देखें ये 0 आ गया है, तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन डेसिमल पॉइंट क्या है, इधर है, यानी कि 0 से 7 से इस तरफ है। तो जब ये एक बात आपने याद रखना है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये जो वैल्यू है, जिस तरह इस क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें कि डेसिमल पॉइंट इस तरफ था, तो यहाँ से इस तरफ आया था, तो इसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में थी, यानी +5 आया है। अब ये यानी बाएं से दाएं तरफ जा रहा है, यानी इसने जाना है यहाँ से इस तरफ जाना है। तो इस वैल्यू में आपने देखना है कि ये जो इस तरफ गया है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगी। देखें कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -1 आएगी। -1 क्यों आया, क्योंकि ये देखें पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, यानी 7 के बाद होना चाहिए था, तो पॉइंट इस तरफ है। अगर इस तरफ से उधर जाता है तो हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, अगर उससे इस तरफ आता है तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी क्या है, -1। तो ये हमारा आंसर है।